पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। रात के 9:30 बज चुके हैं। वक्त हो गया है 20 मिनट 20 खबर का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर की पूरी कहानी आपको बताते हैं सिर्फ 1 मिनट की रिपोर्ट में। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। बिलासपुर में धर्म परिवर्तन को लेकर एक बार फिर हंगामा हुआ है। सरकंडा इलाके की बसंत विहार कॉलोनी में प्रार्थना सभा की आड़ में चल रहे धर्मांतरण के खेल का हिंदू संगठनों ने भंडाफोड़ किया। बिलासपुर में हिंदू संगठन को सूचना मिली थी कि कॉलोनी के एक घर में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को सूचना देने के साथ ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। यहाँ SCCL कर्मचारी राजेंद्र खरे के मकान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। यहाँ हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भ्रामक जानकारी देते हुए मौजूद लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध करते हुए मकान के बाहर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने SCCL कर्मचारी को हिरासत में लिया है और केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। प्रार्थना सभा के आड़ में भोले भाले हिंदुओं को धर्मांतरित कर रहे हैं, जिसकी सूचना पे हमारे साथियों ने मिल करके उन पर कार्रवाई करवाया है। पुलिस प्रशासन को बुला करके उनको धर दबोचा है। प्रार्थी छत्रपाल साहू द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि राजेंद्र खरे नामक व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहा था और लोगों को भला फुसला रहा था। इसकी रिपोर्ट पर थाना सरकंडा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है। पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ कल उनकी रिमांड बढ़ा दी गई तो दूसरी तरफ ED ने उनके 61 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर दी है। रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। ED के अधिकारियों के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों में 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल हैं। कार्रवाई के तहत खेत और प्लॉट मिलाकर कुल करोड़ों की संपत्तियां जब्त की गई। साथ ही करीब 1.25 करोड़ के बैंक खाते भी सील किए गए हैं। प्रदेश में पिछली सरकार के दौरान हुए 2500 करोड़ के आबकारी घोटाले में अभी तक 276 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हो चुकी है। आपको बता दें, शराब घोटाले की जांच में पता चला कि इस घोटाले से राज्य सरकार के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का खेल चला। आपको ये भी बता दें, ED ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई साल 2025 को गिरफ्तार किया था और फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। वहीं कांग्रेस ने इसे विद्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है। अंबिकापुर में 10 करोड़ की लागत से बन रही सड़क हाथों से उखड़ रही है। यह हालात तब हैं जब इस सड़क का निरीक्षण अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक ने किया था। देखिए रिपोर्ट। अंबिकापुर की जनता पहले खस्ताहाल सड़कों से परेशान थी, अब सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता से। दरअसल शहर से लेकर NH तक की सड़क बदहाल थी। ऐसे में निगम ने करीब 10 करोड़ की लागत से 30 सड़कों का टेंडर जारी किया और निर्माण भी शुरू हो गया। मगर सड़कों की क्वालिटी आपके सामने है, जो हाथों से उखड़ रही है। कांग्रेस ने हाथों से सड़क उखाड़ने का वीडियो बनाया तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में PWD के अधिकारी मौके पर पहुंचे और खराब निर्माण की बात स्वीकारी और दोबारा बनाने की बात कही। रोड की गुणवत्ता की जांच होगी। शिकायत मिली है, प्रत्यक्ष सामने देखने से समझ में आता है कि रोड वास्तव में खराब बन रही थी, तो उसका भी ई से बोला गया है तत्काल जांच करके इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। महापौर जी को और अपने कलेक्टर साहब को कि इस पर तत्काल कार्रवाई करके पुनः रोड का निर्माण करवाया जाए। संतोषजनक स्थिति नहीं रहने पर चक्का जाम और उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। जहाँ पर भी बीटी सड़कें बन रही है, सभी इंजीनियरों को हमने निर्देश दिया है कि कोई ना कोई एक इंजीनियर वहाँ पे कार्यस्थल पे रहेगा। सरगुजा के उदयपुर ब्लॉक में कोयला खदानों का विस्तार होना है। कोयला खदान के विस्तार से पहले ही ग्रामीण मुसीबत में घिर गए हैं और रसूखदारों की मौज हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझते हैं। ये तस्वीर सरगुजा के उदयपुर ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों की है। हरे भरे पेड़ पौधों और ग्रामीणों की आबादी से गुलजार ये गांव कुछ दिनों बाद वीरान हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पर कोयला खदान प्रस्तावित है। खदान विस्तार के प्रोजेक्ट से इस इलाके के लोगों को उम्मीद जगी थी कि उनकी जमीन का अधिग्रहण होगा तो उन्हें न सिर्फ अच्छा मुआवजा मिलेगा
बल्कि नौकरी भी मिल सकेगी। लेकिन खदान का विस्तार इन ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। आलम यह है कि घाट बर्रा और पेंडर रखी जैसे गांवों में जमीन का फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि रसूखदार जबरन उनकी जमीन को हथिया रहे हैं। सरकारी जमीन का भी वन अधिकार पत्र ये लोग बनवा ले रहे हैं और बाहरी लोगों को जमीन की बिक्री की जा रही है। तब हम लोग को पता चला सर कि हम लोग जितना हमारा ज़मीन है सब दूसरे के नाम में निकल रहे सर, हम लोग का तो नाम ही नहीं बता रहे इसमें। उनका ये कंप्लेंट है कि एक स्पेसिफिक गांव का एक XYZ सरपंच है, उनके द्वारा अपने परिजनों के नाम पे भी बहुत सारा ज़मीन खरीदी है। बाहर के लोग भी वहाँ खरीद रहे हैं और फर्जी पट्टे भी बटे हैं। भिलाई IIT में बीटेक के पहले सेमेस्टर के छात्र सौमिल साहू की मौत के बाद लगातार स्टूडेंट्स में आक्रोश देखा जा रहा है। देर शाम स्टूडेंट्स ने मृतक को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला। प्रोटेस्टेड एंड वी वर आस्किंग द डायरेक्टर फॉर आंसर्स और हमें किसी भी बात का इमीडिएट इफेक्ट में सेटिस्फैक्ट्री एक्शंस नहीं ली गई। हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जिसमें 9 लोगों को हमने रखा, जिसमें एम्स के डॉक्टर को रखा। पुनरावृत्ति किसी कीमत पे नहीं होनी। कोरबा के बालको इलाके में नकाबपोश और हथियारबंद डकैतों ने एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया। 7 लाख रुपए के गहने भी लूटे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डकैतों ने जेल में बंद पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया के पैसों के बारे में भी पूछा। कोरबा के बालको इलाके में हुई डकैती ने इलाके में सनसनी फैला दी। 20 नकाबपोश और हथियारबंद डकैत घर में दाखिल हुए, परिवार के 11 सदस्यों को बंधक बनाकर मारपीट की और 1.5 लाख रुपए नगद साथ ही लगभग 7 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। वारदात के दौरान आरोपियों ने पीड़ित से पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया के बताए गए पैसे के बारे में भी सवाल किया। पीड़ित की बेटी की पढ़ाई सौम्या चौरसिया ने कराई थी, इसलिए इस मामले में उनका नाम भी जुड़ता दिख रहा है। पीड़ित परिवार ने बताया कि डकैतों के पास तलवार, गुत्ती, देसी कट्टा और पिस्तौल जैसे हथियार थे। घर के भीतर एक साथ घुसे बदमाशों ने परिवार के लोगों की कनपट्टी पर हथियार अड़ाकर धमकाया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए डकैती की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से कई सबूत बरामद करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मोबाइल ट्रैकिंग और फॉरेंसिक जांच के माध्यम से डकैतों की खोज की जा रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में बच्चों को सभी सुविधा देने का दावा तो जरूर करते हैं, लेकिन तस्वीरें हर बार पोल खोल देते हैं। अब आपको गरियाबंद जिले के मैनपुर से 20 किलोमीटर दूर तौरंगा गांव में प्राइमरी और मिडिल स्कूल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बच्चे बदहाली में पढ़ने को मजबूर हैं। यहां 250 फीट का एक कमरा है जिसमें पूरा प्राइमरी स्कूल संचालित होता है। इस स्कूल में पहुंचे IBC 24 संवाददाता संदीप शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। ये बच्चे आपको जो दिख रहे हैं ये सभी अलग अलग क्लास के हैं। इस एक कमरे में आप ये देखिए 250 फीट के एक कमरे में यहाँ 5 क्लास लगती। पहले मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा पहली कक्षा के कौन लोग हो, हाथ उठाओ। पहली कक्षा वाले हो? हाँ। दूसरी कक्षा में कौन कौन पढ़ता है? तीसरी कक्षा में कौन कौन है भाई? अच्छा, अब चौथी के कौन कौन है? अब ये देखिए, ये पूरी लाइन जो है वो चौथी कक्षा की है। 5वीं कक्षा में कौन कौन है? सर हमारे साथ हैं, सर से बात करेंगे। साजिद सर, आप किस पद पे हैं? मैं सहायक शिक्षक LB पद पर हूँ, माध्यमिक शाला तौरंगा में पदस्थ हूँ। मिडिल स्कूल में? और मिडिल स्कूल में हूँ। और ये क्या है, संयुक्त रूप से क्लास लगाकर अब मजबूरी है बैठाना, क्योंकि रूम वगैरह नहीं है यहाँ पर। और शासन को इसके अवगत करा चुके हैं इसके बारे में कि हमारे पास रूम नहीं है क्लासरूम करके। हाँ सर, यहाँ भवन की समस्या है, ना प्राथमिक शाला का भवन है, ना मिडिल स्कूल का भवन है। राजधानी रायपुर में सड़क हादसों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। शराब के नशे में एक युवक ने अपनी स्कूटी से एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी और फिर फरार हो गया। आजाद चौक थाना क्षेत्र के मंगलम भवन के सामने बीते 6 नवंबर की रात करीब 10 बजे एक शराब के नशे में धुत युवक ने अपनी मोपेड से एक महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल कमल विहार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि घायल महिला की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक तेज रफ्तार से स्कूटी चला रहा था और उसने बिना ब्रेक लगाए महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला सड़क पर गिरते ही बेहोश हो गई। हादसे के बाद आरोपी युवक मौके से मोपेड सहित फरार हो गया।
ये उस हादसे के बाद युवक के भागते हुए अलग अलग तस्वीर है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नशेड़ी युवक महिला को टक्कर मारकर वहां से भाग रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवक किस तरह पहले टक्कर मारता है और फिर वहां से भाग जाता है। लेकिन आलम यह है कि अब तक पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। घायल महिला के परिजन दर दर की ठोकर खा रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य में फिर से टाइगर की मौजूदगी दर्ज की गई है। वन विकास निगम क्षेत्र में टाइगर मूवमेंट के संकेत मिलने के बाद वन विभाग अलर्ट है। बारनवापारा अभ्यारण्य में अधिकारियों ने सर्च ऑपरेशन तेज करते हुए इलाके में गश्त और निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि इलाके में टाइगर मूवमेंट के संकेत मिले हैं। ये घटना क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण के बढ़ते प्रयासों को दिखाती है। डीएफओ ने बताया कि ये बाघ पड़ोसी जिले गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र के हो सकते हैं। इसकी पुष्टि के लिए विभाग की विशेष टीम ट्रैकिंग कर रही है। बता दें कि पिछले 2023 में 15 वन्य प्राणियों की मौत हुई थी और वहीं 2024 में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया। अब आंकड़ों से साफ है कि बारनवापारा अभ्यारण्य में वन्य जीवों की सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। टाइगर के मूवमेंट की जो है खबर हमको मिली, तो उसके संबंध में हमारी जो टीम जो हमने लगाया है और टीम हमारी लगातार अभी जो है उसमें निगरानी कर रही है और उसको सुरक्षित वहाँ पे रहवास मिले, इसके लिए भी हम लोग ये कर रहे हैं। ग्रामीणों में भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसी का अगर नुकसानी होता है तो उसके लिए भी हम लोग जो उसमें मुआवजा जो तत्काल उसमें प्रदान करेंगे। खरगोन पुलिस ने अवैध गांजे की खेती को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। 1,77 लाख रुपए की कीमत के 35 क्विंटल गांजे के पौधे बरामद किए गए। खरगोन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे के 35 क्विंटल से अधिक गांजे के 5 से 7 फीट ऊंचे हरे पौधे जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1,77 लाख रुपए है। कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ चैनपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने गांजे की खेती का पर्दाफाश करने के लिए ड्रोन से पहले सर्चिंग कराई थी, जिसके बाद पुलिस फोर्स लगभग 3 किलोमीटर जंगल में पैदल चलकर गांजे के खेतों तक पहुंची और फिर दबिश देकर करोड़ों के गांजे को जब्त किया। टोटल 35 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,77 लाख है। एक आरोपी इसमें फरार है, जिसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुखबिर द्वारा जैसी सूचना प्राप्त हुई थी, एक टीम का गठन किया गया। जैसे ही सूचना मिली तुरंत हमने पहले टीम से इसको कंफर्म कराया और कंफर्म कराने के बाद रेड कार्रवाई की। सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भावांतर योजना को हरी झंडी दिखाई। देवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योजना की पहली किस्त भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक 1,33,000 किसानों के खातों में भावांतर योजना के 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना में 9,36,352 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। भावांतर योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत अब तक कुल 9,36,000 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,36,000 किसानों ने अपनी सोयाबीन उपज बेची है। किसानों को प्रति क्विंटल 800 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिसका एक हिस्सा केंद्र सरकार और शेष राशि प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी। हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है, किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है, मध्य प्रदेश से आई है। 1,33,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 233 करोड़ डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने भाई बहनों के लिए। मंदसौर के कृषि उपज मंडी में प्याज के दाम लगातार गिर रहे हैं। व्यापारी औने पौने दामों में प्याज खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है और वो परेशान है। मंदसौर की कृषि उपज मंडी में प्याज के दाम कम करने से किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं इधर बाजार में प्याज 15 रुपए से अधिक बिक रही है, लेकिन किसान को सिर्फ 1 से 2 रुपए प्रति किलो में संतोष करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें प्याज की फसल मंडी तक लाने का भाड़ा तक नहीं मिल पा रहा है। मंडी में आए किसान जगदीश पाटीदार ने बताया कि लागत तो दूर, ट्रांसपोर्ट का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। किसानों का कहना है कि एक तरफ लागत नहीं निकल पा रही है, दूसरी तरफ मंडियों में बम्पर आवक से दाम गिरने लगे हैं। बहुत घाटे में जा रहे हैं। अभी 200 रुपए कुंटल बिके हमारे प्याज। सरकार से हमारी यही मांग है कि लगभग
20-25 ही का तो भाव रहना ही चाहिए। एक बीघा में लगभग कम से कम 40 से 50,000 रुपए का टारगेट हो जाता है खर्चा सब लगा के। और एक बीघा में अगर ये 10 कुंटल 20 कुंटल निकलते हैं तो ये तो 1,000-2,000 रुपए के प्याज होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। मांग ये करते हैं कि हमारे किसानों को कम से कम ज्यादा ही नहीं तो 1 कुंटल के 100 रुपए, नहीं तो ज्यादा ही नहीं तो कम से कम 1,000 से 1,500 रुपए तो निकाले। किसान से सरकार से यही मांग है कि कुछ भी 2,000 से ऊपर ही प्याज बिकना चाहिए, तभी काश्तकार को कुछ मिलेगा। बड़वानी में मक्का की फसल का कम भाव मिलने से नाराज किसानों ने आज खेतिया सेंधवा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। किसानों के विरोध के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। सड़कों पर किसान ट्रैक्टर का जमावड़ा और नारेबाजी, ये आक्रोश एमपी के मक्का किसानों का है। बड़वानी के खेतिया के मंडी में किसानों को मक्का का सही दाम नहीं मिलने पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया है। किसानों ने मंडी गेट पर अपने वाहनों से मक्का खाली कर दोनों ओर ट्रॉलियां खड़ी कर दी, जिससे खेतिया सेंधवा मार्ग पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। इसी बीच स्कूलों की छुट्टी के समय जाम के कारण बच्चों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 3 ट्रैक्टर लाया हूँ मैं, रात भर यहाँ कल से रुका हूँ और अभी जो मेरी मक्का मांग रहा थे 7 रुपए, जो व्यापार आए थे पहले से शुरू से 10 रुपए 9 रुपए वो चालू कर रहे हैं। हाँ, तो उनको बोले 7 रुपए 8 रुपए करके फिर डायरेक्ट में रोड पे लाके यहाँ 1.5 कर दिया और मेरे को ये फुकट में ले जाने के लिए बोल रहा। अभी मैं क्या करूँ दूसरा में। सरकारी स्कूलों में सुविधा देने के तमाम दावे हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही सामने आती है। सीधी के कोतर कला स्कूल में सुविधाओं के हाल इतने बेहाल हैं कि यहां पर छात्रों को पीने का पानी तक नसीब नहीं होता है। देखिए रिपोर्ट। सीधी जिले के कोतर कला गांव में स्कूली बच्चों को पीने का पानी घर से लाना पड़ता है, जो कि एक गंभीर समस्या है, क्योंकि स्कूल में पीने के पानी की सुविधा ही नहीं है। ये स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। पीने की पानी की जगह मटका इस्तेमाल होता है, वो भी रहवासियों के पानी देने पर बनता है। छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने अपना दर्द बयां किया और बताया कि जब बच्चों को टॉयलेट जाना होता है तो हमारे घर से लोग आकर हमें लेकर जाते हैं। वे शिक्षक की बात करें तो कई बार शिक्षा विभाग से शिकायत की है, लेकिन नल आज तक ठीक नहीं हुआ। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल की बाउंड्री नहीं है, बच्चे कभी भी हादसों का शिकार हो सकते हैं। अभी मैं तुरंत पीएचई के या ग्राम पंचायत और सचिव जो सीओ साहब होंगे, इनको मैं तुरंत निर्देशित करता हूं। ऐसी कोई व्यवस्था बिगड़ी नहीं होगी, अगर बिगड़ी है तो कल ही वो बन जाएगी। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम पर फर्जी डीएड अंक सूचियों के जरिए शिक्षक भर्ती में घोटाला किया गया। एसटीएफ ने 8 नामजद सहित 34 शिक्षकों पर केस दर्ज किया है। 7 ग्वालियर के रहने वाले। जांच में सामने आया कि फर्जी अंक सूचियों के सहारे सरकारी स्कूलों में नियुक्तियां की गई है। साथ ही नौकरी के दस्तावेजों का सत्यापन भी फर्जी रिपोर्ट से किया गया है। एसटीएफ ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले संगठित गैंग का भी पता लगाया है, जो कूट रचित दस्तावेज बनाकर सरकारी नौकरी हासिल करवाने में सक्रिय था। एसटीएफ ने फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले सभी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फर्जीवाड़े में कुल 36 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये सभी शिक्षक मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर और इंदौर जिलों में पदस्थ है। जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल है, उससे जो डीएड की डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, इसकी जो बहुत सारे लोगों ने फर्जी मार्कशीट बना के और शासकीय सेवा प्राप्त कर लिए हैं, उस पे संज्ञान लिया गया और उसमें अभी हमारे एसटीएफ इकाई ने 8 लोगों को नामजद किया है और लगभग इसमें 23 लोग संदेही हैं, उनके विरुद्ध भी जो है विवेचना की जा रही है। हटा के पटेरा स्थित जैन तीर्थ कुंडलपुर और आसपास के किन्नरों में जमकर गुटबाजी सामने आई है। अवैध वसूली को लेकर किन्नरों के एक गुट ने जमकर बवाल काटा। हटा में वर्चस्व को लेकर किन्नरों के एक गुट ने दूसरे किन्नरों पर अवैध वसूली और बधाई राशि वसूलने के आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उसके बाद किन्नर गुरु गुड़िया अपने साथियों के साथ पटेरा थाना पहुंची, जहां एक आवेदन देकर किन्नर मधु पर आरोप लगाए कि मधु किन्नर दूसरे राज्यों के बाहरी किन्नरों को यहां बसाकर उनके एरिया में अवैध वसूली कर रही है। गुड़िया किन्नर स्थानीय लोगों से अपील कर रही है कि मधु किन्नर को बधाई का पैसा न दें। वहीं पटेरा थाना पुलिस ने जांच उपरांत कार्रवाई का भरोसा दिया।
आपसे यही कहना है कि कोई भी अवैध किन्नरों को वसूली ना दे, जो फर्जी किन्नर है उनको बधाई ना दे। हम लोग आए जब भी बधाई दे अथवा उन पे अपने हमारा नंबर है, हम नंबर अभी डाल देंगे, भैया को दे देंगे, तो उस नंबर पे हमें फ़ोन लगाना और उनको अब बधाई मत देना। सरकारें देश प्रदेश में गायों के संरक्षण के तमाम दावे करती है, लेकिन इन दावों की पोल खुलती तस्वीर जबलपुर से सामने आई है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं, कोई भी डॉक्टर, अभी जब मीडिया की टीम पहुंची तब यहाँ पर पहुंची। गायों के लिए जो भूसा होता है खाने के लिए, वह भी देख सकते हैं कि इतने बड़े जो भूसा के लिए जगह बनी हुई, लेकिन भूसा कितना है। और जब 200 गायें होंगी तो इतना सा भूसा क्या उन्हें पर्याप्त होगा। गौशालाओं में कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के तहत जो लापरवाही है, जिम्मेदारों की लापरवाही है, वह साफ तौर पर नजर आ रही है। पूरी घटना हुई, इतनी सारी गायों की मौत हुई यहाँ पर। नहीं, ये तो लमती बारिश वाली है, मवेशी हैं, और हम शहर सीमा से जहाँ से भी सूचना आती है वहाँ से उठा के इनको गौशाला में रखते हैं। लंपी वायरस जो होता है गायों में या जिन भी पशुओं में, उस पर एक अलग साइन होता है, लेकिन जो भी बॉडीज़ यहाँ पर पड़ी हुई या जो भी गाय यहाँ पर दिख रही हैं, उनमें किसी प्रकार का लंपी वायरस का कोई निशान दिख नहीं रहा है। डॉक्टरों के माध्यम से तो यही बताया जाता है। आप यहाँ पर आए, क्या लग रहा है कैसे मौतें हुई इतनी डॉक्टरों? और लंपी से संक्रमित हैं वो नगर निगम की गाड़ी के द्वारा यहीं लाए जाते हैं, और वो वायरस के चलते ही ये डेथ हुई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए टॉप 100 स्पीड न्यूज अविनाश कर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।